ओके। तो कल हम लोगों ने लिंक्डइन का इंट्रोडक्शन देखा था कि लिंक्डइन का प्रोफाइल कैसे ऑप्टिमाइज करना है। ईच एंड एवरी पॉइंट डिस्कस किए थे, सिर्फ एक्सेप्ट पोस्ट, राइट। लिंक्डइन पे पोस्ट कैसे करना है। तो बिफोर लिंक्डइन पोस्ट कैसे डिजाइन करना वो तो मैं बताऊंगी। पर कल हम लोगों ने सिर्फ नॉर्मल सा एक लिंक्डइन प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज किया था। पर आज थोड़ा सा हम लोग लिंक्डइन के बारे में देखते हैं कि लिंक्डइन एग्जैक्टली लिंक्डइन का इवोल्यूशन कैसे हुआ है, राइट। तो लिंक्डइन का इवोल्यूशन कैसे हुआ है का मतलब है कि लिंक्डइन एज अ सबसे पहले जब लॉन्च हुआ था तो इट इज नॉट अ सोशल मीडिया अकाउंट, वो एक जॉब पोर्टल था। जैसे आप लोगों की नौकरी इंडीड जॉब पोर्टल है, वैसे ही लिंक्डइन आपका जॉब पोर्टल था। पर जैसा आपको पता है, नौकरी पे स्मॉल स्केल, मिड स्केल और एमएनसी सारे कंपनीज अवेलेबल है, पर स्मॉल स्केल और मिड स्केल ज्यादा नौकरी पे नहीं होते। जनरली लार्ज स्केल कंपनीज बहुत अवेलेबल होते हैं नौकरी पे, क्योंकि उनकी कॉस्टिंग भी उतनी इन्वॉल्व होती है। तो ना, लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन के उभरा था कि जहां पे स्मॉल स्केल कंपनी जो स्टार्टअप थे, फाउंडर थे, उनको भी रिक्रूटमेंट करनी थी, पर उनके पास उतना बजट नहीं था टू रिक्रूट द पर्सन। सो फॉर दैट रीजन वो लोग क्या करते थे, एज अ ओनर, फाउंडर, सीईओ अपने आप को लिंक्डइन पे रजिस्टर करना स्टार्ट हुआ था। तो लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म था, जॉब पोर्टल के फॉर्मेट में ही था, पर जहां पे स्टार्टअप ओनर, फाउंडर, उनके मैनेजर, सीईओ, जो स्मॉल कोई भी लोग हायर कर सकते, वो लोग कनेक्शन से स्टार्ट हुआ था लिंक्डइन। आफ्टर दैट लिंक्डइन ने थोड़ा उसमें इवॉल्व किया। अभी आप लोगों को पता है, नियर अबाउट ईयरली 10 लाख का क्या होता है, जॉब माइग्रेशन होता है। मतलब हम लोग प्रमोशन के इसके लिए हम लोग जॉब चेंज करते रहे। तो नियर अबाउट 10-20 लाख तो जनरली एक नॉर्मल सा नंबर है जो लोग अपने जॉब स्विच करते हैं, राइट। तो लिंक्डइन ने वो अपॉर्चुनिटी देखी थी और उस तरह से लिंक्डइन डिजाइन हुआ था। फिर लिंक्डइन ने एक ये अपॉर्चुनिटी देखी कि हम लोग इनको सिर्फ एक जॉब पोर्टल लिमिट ना करके हम लोग इसमें थोड़े से सोशल मीडिया के भी फीचर्स डालेंगे, राइट। तो फेसबुक भी सोशल मीडिया है, लिंक्डइन भी सोशल मीडिया है, पर लिंक्डइन को एक प्रोफेशनल का लुक कैसे क्या आ गया, ड्यू टू दैट जॉब पोर्टल। जॉब पोर्टल में क्या होता है, एक जो सीरियस कैंडिडेट्स होते हैं, रिक्रूटमेंट होते हैं, ऑफिशियल्स लोग होते हैं, वही थे। उन्हीं का फिर क्या हुआ, नेटवर्क क्रिएट हुआ और उन्हीं लोगों को इंक्रीज करते 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 देन लिंक्डइन एक बिजनेस प्रोफाइल के जैसे बिजनेस सोशल मीडिया करके उभर के आया। तो अभी जिसको भी हायरिंग करनी है वो भी वहां पे है। तो लिंक्डइन एक अभी राइट नाउ नॉट ओनली लिमिटेड टू अ जॉब पोर्टल और समथिंग, राइट नाउ लिंक्डइन इज इवॉल्व एज अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। पर ये है कि थोड़े से वहां पे प्रोफेशनल पर्सन ज्यादा है। अगर आप लोग खुद अपने आप का अगर बिहेवियर चेक करते हो, जितना फ्रिक्वेंटली हम लोग फेसबुक इंस्टाग्राम ओपन करते हैं, उतना फ्रिक्वेंटली हम लोग लिंक्डइन नहीं ओपन करते हैं। पर अगर लिंक्डइन ओपन भी करते हैं तो वो हमारे थोड़ा सा ऑफिस टाइम होता है, ऑफिस में हम लोगों को अगर कुछ करना है तो हम लोग वहां पे दैट टाइम जॉब्स वगैरह देख रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, लिंक्डइन ओपन करते हैं। जब आप लोग फेसबुक इंस्टाग्राम ओपन करते हो और लिंक्डइन ओपन करते हो, आपका माइंडसेट बहुत डिफरेंट होता है। माइंडसेट का मतलब क्या है कि जैसे फेसबुक इंस्टाग्राम पे जाते हो टू चिल आउट, पर जब लिंक्डइन पे जाते हो तब आपका माइंडसेट क्या होता है कि नहीं, मुझे ना कुछ मेरे आपको जॉब प्रोफाइल्स अपडेट करना होता है, आपको कोई जॉब अलर्ट चाहिए होता है, या कोई एंगेजिंग कंटेंट है, इंडस्ट्री ट्रेंड्स है, वो रीड करना है। तो दैट टाइम लिंक्डइन का जो मूड होता है, बिहेवियर होता है, बहुत प्रोफेशनल होता है। देखो, जब भी आप लोग अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हो, सर्विसेज को सेल करना चाहते हो, कंज्यूमर माइंडसेट कहा जाता है, राइट। कंज्यूमर का माइंडसेट क्या है वो रीड करो। जब तक आप लोग कंज्यूमर माइंडसेट को नहीं समझोगे, आप लोगों का प्रोडक्ट सक्सेसफुल नहीं होता है। अभी लिंक्डइन ने कहीं पे रेस्ट्रिक्ट नहीं किया कि मेरी प्रोडक्ट B2C के एड्स, बिजनेस टू कस्टमर। फर्स्ट लेक्चर में मैंने डिफरेंस क्लियर किया था, B2C क्या है और B2B क्या है, राइट। आई थिंक फेसबुक के लेक्चर में हम लोगों ने ये कवर किया है। तो B2C के प्रोडक्ट्स आपको मतलब डायरेक्टली कस्टमर को सेल किए जाते हैं। जैसे एग्जांपल शूज है, या मुझे शर्ट सेल करना है, मुझे कुछ ऐसे B2C प्रोडक्ट सेल करने, आप लोग लिंक्डइन ने कहीं पे रेस्ट्रिक्ट नहीं किया कि आप लोग मेरे यहाँ पे शूज की एड नहीं दिखा सकते हो या मेरे यहाँ पे शर्ट्स की एड नहीं दिखा सकते हो, राइट। लिंक्डइन ने कहीं रेस्ट्रिक्ट नहीं किया। पर अगर आप लोग कभी भी देखते हो लिंक्डइन पे, आपको इस टाइप के एड्स कभी भी नहीं दिखेंगे। इस टाइप के एड आपको कभी भी नहीं दिखेंगे जो कंज्यूमर ओरिएंटेड है, जनरली लो टिकट प्रोडक्ट है, बहुत लो टिकट प्रोडक्ट है। ऐसे प्रोडक्ट जनरली आपको लिंक्डइन पे नहीं विजिबल होते, क्योंकि लिंक्डइन के लोगों का माइंडसेट वो नहीं। जैसे एग्जांपल मैं ही
एक कंज्यूमर हूँ, मैं फेसबुक पे जाती हूँ तो मेरा फेसबुक का बिहेवियर अलग होता है, अगर मैं लिंक्डइन पे जाती हूँ तो लिंक्डइन का मेरा बिहेवियर अलग होता है। अगर मान लो वहां पे मुझे शूज की ऐड दिखा भी दे, सिंपली मैं इग्नोर कर दूंगी, क्योंकि दैट टाइम मेरे लिए प्रायोरिटी क्या है, जॉब देखना, अलर्ट्स देखना, न्यूज इंडस्ट्री ट्रेंड्स देखना, वो मेरा क्या है, प्रायोरिटी है। और जब आप फेसबुक पे जाते हो आपकी कोई प्रायोरिटी नहीं रहती, आपको तो टाइम पास करना है, तो आप एनीवे कैसे भी टाइम क्या कर सकते हो, कंज्यूम कर सकते हो, किल कर सकते हो। तो दैट इज द मेन डिफरेंस, दैट्स वाई B2B के प्रोडक्ट लिंक्डइन पे क्या होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। एग्जाम्पल, आपको कोई सॉफ्टवेयर सेल करने हैं किसी को, आपको किसी के कंपनी के एम्प्लॉयज को इंश्योरेंस सर्विसेज देने हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज देने हैं, आपको किसी को डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज देने हैं, आपका कोई एजुकेशन रिलेटेड प्रोडक्ट है, तो दोस टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स आर सक्सेसफुल ऑन अ लिंक्डइन। जो कंज्यूमर ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया, वो आप लोग लिंक्डइन पे नहीं शोकेस करते हो। थोड़ा सा आपके बिजनेस रिलेटेड प्रोडक्ट्स होने चाहिए, तो ही वो क्या होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। होलसेल के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं माइट भी वो सक्सेसफुल हो सकते हैं, पर प्रोडक्ट ओरिएंटेड, राइट। जैसे एग्जांपल, मोबाइल के एड्स आप लिंक्डइन पे नहीं देखोगे, आप जनरली सेमिनार, वेबिनार, एजुकेशन रिलेटेड सर्विसेज, एजुकेशन, मान लो डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेस हैं, नए सॉफ्टवेयर्स मार्केट में लॉन्च हुए, AI टूल्स लॉन्च हुए, तो इस टाइप के एड्स ही आप लोग क्या करते हो, लिंक्डइन पे देखते हो। तो लिंक्डइन पे आप लोग कभी भी शूज टाइप के एड नहीं देखोगे। तो इन दैट वे B2C वाले प्रोडक्ट जनरली 99% फेल हो जाते हैं आपके लिंक्डइन पे। लोग माइंडसेट नहीं है कंज्यूमर का कि वो वहां पे जाके शूज की ऐड देखे, राइट। तो आपको इसीलिए प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। व्हेन यू आर रनिंग द एड्स, आपका प्रोडक्ट समझो, आपका प्रोडक्ट कौन परचेस कर सकता है। जब ये प्रोडक्ट परचेस करना है तो कंज्यूमर का माइंडसेट क्या रिक्वायरमेंट है, सीरियस माइंडसेट रिक्वायरमेंट है, ठीक है, ऐसा कोई मेरा बहुत डिसीजन मेकिंग प्रोडक्ट नहीं है तो मैं सेल कर सकती हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जैसे लगता है कि मेरे प्रोडक्ट में डिसीजन मेकिंग की रिक्वायरमेंट है, सो डेफिनेटली यू हैव टू सिलेक्ट द लिंक्डइन फॉर योर मार्केटिंग पर्पस। ओके, क्लियर है? लिंक्डइन का एक बिहेवियर समझ में आ रहा है, लिंक्डइन के ऑडियंस का एक कंज्यूमर बिहेवियर समझ में आ रहा है, कैसा है लिंक्डइन, एवरीवन? अभी ये जो मेरी प्रोफाइल है, ये मैंने सिर्फ डमी फॉर द क्लास बनाई है, ओके। सो ये मेरी ओरिजिनल प्रोफाइल नहीं है लिंक्डइन की, बट ठीक है। क्योंकि मैं दो चार प्रोफाइल बना के रखती हूँ, क्योंकि बैकअप के लिए हम लोगों को चाहिए होता है, राइट। सो ये मेरी ओरिजिनल प्रोफाइल नहीं है लिंक्डइन की। सो अभी हम लोग लिंक्डइन पे जब पोस्ट करते हैं, तो पोस्ट भी कैसे करना है ना लिंक्डइन पे, थोड़ा सा उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करते हैं। कल आप लोगों ने अपने प्रोफाइल ऑप्टिमाइज किए थे, अभी हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं हाउ टू राइट अ पोस्ट ऑन अ लिंक्डइन, राइट। तो लिंक्डइन पे पोस्ट कैसे लिखना है, उसका एक स्पेसिफिक तरीका होता है, आप क्या शेयर कर सकते हो, कौन सा कंटेंट एंगेजिंग हो सकता है लिंक्डइन पे, राइट। वो आप लोगों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, राइट। लिंक्डइन पोस्ट, सबसे पहले आपको अगर लिंक्डइन पोस्ट लिखने तो उसके रूल्स क्या है वो मैं आपको थोड़े से बता देती हूँ। डिफाइन योर ऑब्जेक्टिव, जब आप लोग लिंक्डइन पे पोस्ट डालना चाहते हो, मेक श्योर डिफाइन योर ऑब्जेक्टिव, डिटरमाइन द पर्पज ऑफ योर लिंक्डइन पोस्ट। क्या पर्पज है, पहले देखो, कंज्यूमर को जितना क्लियर क्रिस्टल मैसेज जाएगा उतना कंटेंट एंगेजिंग हो सकता है। आर यू शेयरिंग इंडस्ट्री न्यूज, प्रमोटिंग एन इवेंट, ऑफरिंग एडवाइस और सीकिंग फीडबैक। आप अपने ऑब्जेक्टिव से पहले एक या दो लाइन से क्लियर कर लो कि आपको अपने कस्टमर को क्या बताना है, आपके रिलेटेड, आपकी जो भी इंडस्ट्री में आप काम करो। जैसे एग्जांपल, मैं डिजिटल मार्केटिंग में काम करी तो मैं न्यूज, डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारे लेटेस्ट टूल्स आते हैं, लेटेस्ट ट्रेंड्स आते हैं, आइडिया चेंज हो जाती है, तो मुझे क्या करना है, मुझे लेटेस्ट इंडस्ट्री न्यूज शेयर करने हैं, मुझे कोई, मेरे मान लो कोई इवेंट है उसको प्रमोट करना है, कोई एडवाइस ऑफर करनी है, ऑफर एडवाइस करनी है, और सीकिंग एनी फीडबैक। मान लो कोई एक टॉपिक है, उस पे आप अपने फॉलोवर्स का, अपने कनेक्शंस का क्या चाहते हो, फीडबैक चाहते हो। सो डिफाइन योर ऑब्जेक्टिव विद इन 2 लाइन्स, राइट। आप अपने पोस्ट जब कर रहे हो उसके 2 लाइन्स में आप लोग अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर करो। grab attention with a compelling headline, start your post with a attention grabbing headline that piques curiosity, क्रिएट कर सकता है।
क्लियरली सर्वे द मेन आइडिया ऑफ योर पोस्ट, आपके पोस्ट के रिलेटेड ही होना चाहिए, पर एक क्यूरियोसिटी क्रिएट हो सकता है कि अरे यार ये हेडलाइन होने के बाद कुछ तो एक्साइटिंग आने वाला है आगे, राइट? तो ऐसे कुछ हेडलाइंस डालने पड़ेंगे। तो इस तरह से आप लोगों को ग्रैबिंग अटेंशन वाले पॉइंट्स यहाँ पे ऐड करने पड़ते हैं। कंटेंट राइटर डेफिनेटली यहाँ पे आपको बहुत हेल्पफुल आता है। क्राफ्ट कंसाइजिंग एंड एंगेजिंग इंट्रोडक्शन। In the first few sentences, provide your context and introduce your topic. Keep it concise, compelling and relevant to your audience. ज्यादा भी लेंदी बनाना नहीं है, कंसाइज रखो, स्वीट रखो, स्मॉल रखो, कंपेलिंग लगो कि हाँ उसको इंटरेस्ट आ जाए पढ़ने में, और रिलेवेंट टू योर ऑडियंस, भटकना नहीं है टॉपिक से, जो टॉपिक सेलेक्ट किया उसी पे स्टिक रहो। Develop your main content. Here are few steps to structure the body of your LinkedIn post, right? कीप कंसाइज, वो तो मैंने पहले बता दिया। यूज पैराग्राफ्स एंड फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ यूज करो, फॉर्मेट यूज करो, बुलेट पॉइंट्स यूज करो। एक ही इसमें जस्ट लिखना स्टार्ट कर दिया तो एंड ही कर दिया, ऐसा नहीं करना है। 2 to 3 लाइन्स लिखो, देन 2 to 3 लाइन्स देखो, ऐसा। ओके, तो इन दैट वे आप लोग क्या कर सकते हो, पॉइंट्स लिख सकते हो। प्रोवाइड अ वैल्यू, शेयर योर नॉलेज। अभी देखो, लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप लोग अपना नॉलेज शेयर कर सकते हो। अभी इसके लिए कुछ नॉलेज होना चाहिए, आपके इंडस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। अभी जनरली लिंक्डइन पे सबसे ज्यादा जो एंगेजिंग पोस्ट होती है वो कौन से होते हैं, जो लोग अपना नॉलेज एक स्पेसिफिक टॉपिक के रिलेटेड शेयर कर सकते हैं, एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, आप अपने स्ट्रगल स्टोरी शेयर कर सकते हो। आप लोग जब कंपनी में काम कर रहे हो तो व्हाट आर द हर्डल्स, राइट? इस पोस्ट में रीच करने के लिए आपने क्या हर्डल्स फेस किए हैं, क्या चैलेंजेस फेस किए हैं, वो भी आप लोग लिंक्डइन पोस्ट में क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, जिसकी वजह से आपको एंगेजमेंट आता रहे। थोड़ा इमोशनल क्वेश्चन अगर आपके पोस्ट में होता है तो वो डेफिनेटली एंगेजिंग होता है, right? Share your knowledge, insights, experience that are relevant to your audience. Offer practical advice, जो लोग वो फॉलो कर सकते हैं। इंडस्ट्री ट्रेंड्स, पर्सनल एंसीडोट, मतलब पर्सनल एग्जांपल दे सकते हो, दैट कैन बेनिफिट अदर्स, राइट? आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो, दैट विल बी डेफिनेटली वन ऑफ द हाईएस्ट एंगेजिंग कैटेगरी ऑन ए लिंक्डइन। आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, स्ट्रगल स्टोरी, योर चैलेंजेस अगर शेयर करते हो ना, दैट विल बी ए मोस्ट एंगेजिंग कंटेंट ऑन अ लिंक्डइन। Use visuals, incorporate image, infographics, videos to make your post visually appealing करना, right? टेक्स्ट लिख रहे हो पर थोड़ा सा वीडियोस, इमेजेस अगर ऐड करते हो तो इट विल मोर एंगेजिंग और मोर रिलेवेंट हो जाता है, अपीलिंग पोस्ट हो जाती है। Include call to action. Encourage readers to engage with your post by asking a questions, inviting them to share their thoughts or directing them to a resource, right? आप उनको थोड़ा सा इंस्पायर करो कि वो लाइक करे, एटलीस्ट कुछ क्वेश्चंस पूछे आपके साथ, मतलब उसकी वजह से क्या होगा, आपका एंगेजमेंट इंक्रीज होगा। आप इस पोस्ट में जो मैंने नॉलेज शेयर किया है उस पर आपका क्या थॉट है, ऐसा अगर वो पूछोगे तो उनके मन में अगर कुछ थॉट है तो वो भी आपके कमेंट कर देंगे, राइट? तो इन दैट वे एंगेज, जैसे जैसे आपके पोस्ट का एंगेजिंग बढ़ता है आपका पोस्ट आगे आगे क्या होता है और लोगों को विजिबल होता है। सो इन दैट वे कॉल टू एक्शन इनकॉर्पोरेट करना वेरी इंपॉर्टेंट। एड रिलेवेंट हैशटैग, ठीक है, वो तो रिलेवेंट हैशटैग हम लोग डेफिनेटली ऐड करेंगे। प्रूफ रीड एंड एडिट, ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट होता है, कोई भी कंटेंट लिख रहे हो, प्रूफ रीड एंड एडिट, ग्रामर मिस्टेक, फॉर्मेटिंग, सब कुछ चेक करना है। एक हेडलाइन बड़े में लिख दी बोल्ड में, बाकी का कुछ छोटा लिख दिया, एक लाइन इधर जा रही है एक लाइन उधर जा रही है, सब कुछ देखो अच्छे से, प्रेजेंटेशन वाइज भी उसको अच्छे रखो, अलाइंड कंटेंट रखो, एंड नेक्स्ट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, ग्रामर मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। प्रूफ रीड का मतलब होता है ग्रामर मिस्टेक्स नहीं चाहिए, जहां पे एक्सक्लेमेटरी मार्क, जहां पे क्वेश्चन मार्क, जहां पे पंक्चुएशन मार्क लगते हैं वहीं पे दो, एक्स्ट्रा एडवांटेज देने की जरूरत नहीं है। एनालाइज एंड ऑप्टिमाइज, ठीक है। आफ्टर दैट ये हुआ आपको पोस्ट कैसे लिखना है, क्लियर है? हाउ टू राइट द पोस्ट, क्या कर सकते हो, कौन से टॉपिक पे लिख सकते हो, नॉलेज, एक्सपीरियंस, स्ट्रगल स्टोरी, ओके, इस पे आप लोग शेयर कर सकते हो। इंडस्ट्री न्यूज, इंडस्ट्री ट्रेंड्स शेयर कर सकते हो, आपके बिजनेस के रिलेटेड कोई फैक्ट्स है वो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो ऑन लिंक्डइन। क्लियर हो रहा है लिंक्डइन पे पोस्ट कैसे लिखना होता है, तरीका क्या है? यस, क्लियर है ना सबको? ओके, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, आपको अगर लिंक्डइन पे पोस्ट लिखना है तो कैसे लिखोगे। लिंक्डइन पोस्ट टॉपिक यहाँ पे मैंने दिए हैं।
शेयर इंडस्ट्री न्यूज और ट्रेंड्स, जैसे अभी मैंने ऊपर डिस्कस किया वही मैं रिपीट करूंगी यहाँ पे। शेयर इंडस्ट्री न्यूज और राइट अ पोस्ट डिस्कसिंग रिसेंट डेवलपमेंट ऑन इमर्जिंग ट्रेंड्स इन योर इंडस्ट्री। आपके इंडस्ट्री में क्या ट्रेंड्स है। अभी देखो, जब आप लोग चैट जीपीटी का भी यूज कर रहे हो, अभी देखो अभी अगर लिंक्डइन पोस्ट के लिए आपको कंटेंट क्रिएट करना है तो इट विल बहुत इंपॉर्टेंट है चैट जीपीटी को करेक्ट इंस्ट्रक्शंस देना। अगर चैट जीपीटी को करेक्ट इंस्ट्रक्शंस नहीं दोगे ना, तो चैट जीपीटी को जो एक लाइन लिखोगे उसके हिसाब से आंसर दिखता है। इसको कहा जाता है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का मतलब, जो आप लोग चैट जीपीटी, आपको पता है आप लोग जो लिखोगे उसका आंसर देती है, तो जो लिखते हो ना उसको कहा जाता है प्रॉम्प्ट। तो जितने कंसाइजली डिटेल में प्रॉम्प्ट लिखोगे उतना डिटेल में रिजल्ट आएगा। अभी जैसे एग्जांपल मैं लिखूंगी ना, राइट अ पोस्ट डिस्कसिंग रिसेंट डेवलपमेंट्स और इमर्जिंग ट्रेंड्स इन योर इंडस्ट्री। अभी मैं क्या डालूंगी, राइट अ चैट जीपीटी पे, राइट अ पोस्ट डिस्कसिंग रिसेंट डेवलपमेंट और इमर्जिंग ट्रेंड्स इन डिजिटल मार्केटिंग, ऑफर माय इनसाइट्स पर्सपेक्टिव एंड हाउ दिस चेंजेस में इम्पैक्ट प्रोफेशनल इन द फील्ड। आप सिंपली इतना डाल सकते हो, दिस इज कॉल्ड एज प्रॉम्प्ट। ये प्रॉम्प्ट आप लोग अपने लिए यूज कर सकते हो फॉर एनी। इस तरह से आप लोग सिर्फ थोड़ा सा चेंजेस करो, इमर्जिंग डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री, आपको हेल्थ इंडस्ट्री के रिलेटेड है, आपको फाइनेंस इंडस्ट्री के रिलेटेड चाहिए, राइट। आप इंडस्ट्री का नाम चेंज करो और उसके रिलेटेड आप लोग क्या कर सकते हो, पोस्ट क्रिएट कर सकते हो, मल्टीपल पोस्ट क्रिएट कर सकते हो। जितने डिटेल में टॉपिक डालते जाओगे उतने डिटेल में आप लोगों को क्या मिलेगा, यहाँ पे ऑप्शंस मिलेगा। प्रोवाइड टिप्स एंड एडवाइस, अभी ये भी आप लोग डायरेक्टली प्रॉम्प्ट दे सकते हो चैट जीपीटी को। शेयर प्रैक्टिकल टिप्स, स्ट्रेटेजीज और बेस्ट प्रैक्टिस रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग। फॉर एग्जांपल यू कुड ऑफर प्रोडक्टिव हैक्स, निगोशिएशन टेक्निक्स और एडवाइस, राइट। ऐसे अभी एग्जांपल, write down the LinkedIn post for productive hacks on digital marketing. Write down the post on negotiation techniques in digital marketing. Write down the LinkedIn post on advice on careers advancement. Right, एक ही टॉपिक में मैं कितने सारे प्रॉम्प्ट दे सकती हूँ चैट जीपीटी को, राइट। तो इन दैट वे आप लोग क्या कर सकते हो, अपने लिए लिंक्डइन का कंटेंट क्या कर सकते हो जमा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ क्या कंप्लीट कॉपी करो पेस्ट करो, आपको आइडिया जनरेट होगी। मैंने आपको फर्स्ट सेशन में ही कहा था, पहले जब आप लोग ब्लैंक कॉपी होते हो आपके माइंड पे कुछ नहीं आता है, पर जब आपके सामने कुछ एक सैंपल ऑफ कंटेंट आ जाता है आपको उससे आइडिया जनरेट होती है। हम लोग ब्लैंक या वैक्यूम में नहीं आइडिया जनरेट कर सकते, उसके लिए हमारे पास कुछ रेफरेंस होना चाहिए। तो चैट जीपीटी से मैं क्या बोल रही हूँ, ये जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के मैं प्रॉम्प्ट्स दे रही हूँ आपको, वो प्रॉम्प्ट्स यूज करके आप लोग आपके सामने एक सैंपल कंटेंट ला सकते हो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सैंपल कंटेंट वैसे के वैसे 100% कॉपी करना और पेस्ट करना, नहीं, वहां से आइडिया लो, इंस्पायर लो कि इस तरह से कंटेंट लिखा जा सकता है। यस, आई कैन डेफिनेटली राइट दिस टाइप ऑफ कंटेंट इन अनदर वे। तो इंस्पायर हो और अपना ओन टच वहां पे क्या करो, एड ऑन करो। क्रिएट अ प्रोफेशनल माइलस्टोन, राइट। तो इन दैट वे मैंने यहाँ पे थोड़े से प्रॉम्प्ट्स दिए हैं सैंपल के लिए। टेल अ स्टोरी, टेल योर सक्सेस स्टोरी। अभी सक्सेस स्टोरी ये चैट जीपीटी को मत पूछो, सक्सेस स्टोरी खुद की होती है, पर्सनल स्टोरी होती है, राइट। आप लोग कोई जॉब कर रहे हो, आप लोग कोई जहां पे भी जिस भी फील्ड में काम कर रहे हो, आपकी एक पर्सनल सक्सेस स्टोरी होती है, राइट। वो चैट जीपीटी को मत पूछना, खुद की एक सक्सेस स्टोरी होती है, वो आप अपने लाइन से क्या कर सकते हो, पॉइंट वाइज क्या कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो। प्रमोट एन अपकमिंग इवेंट और वेबिनार, अगर आपका कोई इवेंट है, वेबिनार है, प्रमोट करने के लिए वो भी पोस्ट आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। अगर 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट। हेलो, हेलो, यस। ओके, सो आफ्टर दैट रिकमेंडेड यूजफुल रिसोर्सेस, राइट। आप एग्जाम्पल जब पोस्ट डाल रहे हो तो एग्जाम्पल आप लोगों ने कुछ टॉपिक रेफर किया है तो आप लोगों को बता सकते हो कि यू कैन यूज दिस टूल, यू कैन यूज दिस बुक, यू कैन यूज दिस रेफरेंस। तो वैल्यू अगर ऐड करोगे अपने पोस्ट में तो डेफिनेटली आप लोगों को क्या मिलता है, एंगेजिंग कंटेंट, लोग एंगेज करेंगे, लाइक करेंगे उनको अगर कुछ अच्छा लगा है तो, राइट। आस्क ओपिनियन और एडवाइस, यस डेफिनेटली आप अपने पोस्ट में लोगों को एंगेज करने के लिए उनकी एडवाइस पूछ सकते हो, राइट। सो पर्सनल एक्सपीरियंस वगैरह तो वो मैंने बोल दिया है। आफ्टर दैट ये सैंपल पोस्ट मैंने आपके लिए बनाई है थोड़ी सी, तो अभी मैंने यही प्रॉम्प्ट इसका ही यूज किया था। सो
एक्साइटिंग डेवलपमेंट इन डिजिटल मार्केटिंग, मुझे लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या करने थे, एक्सप्लेन करने थे इन डिजिटल मार्केटिंग, राइट। जो लेटेस्ट ट्रेंड्स आ रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ पोस्ट, मुझे इसको क्या करना है, लिंक्डइन पे पोस्ट करना है। तो मैं एक्साइटिंग डेवलपमेंट इन डिजिटल मार्केटिंग, राइट। तो यहाँ पे आप लोग ऐसे थोड़े एक्साइटिंग के लिए इमोजीज यूज करो, लिंक्डइन पे इमोजीज यूज करो। इमोजीज की वजह से क्या होता है ना, मैंने आपको पहले भी कहा था, कंटेंट को जान आ जाती है, बोलते हैं ना, थोड़ा कंटेंट और इंटरेक्टिव लगता है। तो एक्साइटिंग डेवलपमेंट इन डिजिटल मार्केटिंग, राइट। हेलो लिंक्डइन नेटवर्क, टुडे आई वांट टू डिस्कस सम रिसेंट डेवलपमेंट। डेफिनेटली सबको डेवलपमेंट चाहिए ना, सबको अभी लेटेस्ट ट्रेंड चाहिए होता है। अगर आप लोग सिंपली जॉब के लिए भी जाते हो तो आपको लेटेस्ट ट्रेंड्स पता होनी चाहिए डिजिटल मार्केटिंग के क्या है, वो डेफिनेटली मैं बताऊंगी कौन से सोर्सेस से रेफर करना है, क्या करना है। पर यस, एनीवन, मतलब अगर लिंक्डइन ओपन करो और वहां पे आप लोगों का माइंडसेट वो है, आप डेफिनेटली अगर आपके सामने कुछ एक्साइटमेंट डेवलपमेंट आ रहा है डिजिटल मार्केटिंग जिसमें आप लोग जॉब करते हो। आवाज बीच में ब्रेक हो रही है। कब से ब्रेक हो रही है? बस अभी आप बोल रहे थे तो मतलब 10-20 सेकेंड्स को, आई डोंट थिंक, मैं नहीं सुन रही थी, बाकी सुन रहे थे। बताओ ना बाकी कहाँ गए? हाँ, हमारी आवाज ब्रेक हुई थी अभी तो, एक बारी भी एक बारी पहले भी। ओके, अभी ब्रेक हो रही है क्या? अभी नहीं, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा मुझे बताओ, मैं फिर से रिवाइज करती हूँ। ओके, सो 10 सेकंड पहले ब्रेक हुआ है ना, ठीक है। सो तो मैं ये बोल रही थी कि मैंने लेटेस्ट ट्रेंड्स रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग, उसके रिलेटेड मुझे एक्सप्लेन करना था, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, लेटेस्ट ट्रेंड्स अगर मुझे रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग, एनीवन इज इंटरेस्टेड टू नो अबाउट डिजिटल मार्केटिंग जिसमें आप काम करो, राइट। अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में काम कर रही हूँ, कोई मेरे सामने पोस्ट आया, लेटेस्ट एक्साइटमेंट, लेटेस्ट डेवलपमेंट इन डिजिटल मार्केटिंग, डेफिनेटली मैं उस कॉन्टेंट के साथ एंगेज करूंगी, राइट। और आफ्टर दैट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है कि मैं इसमें क्या क्या कवर करने वाली हूँ। टुडे आई वांट टू डिस्कस सम रिसेंट डेवलपमेंट्स एंड इमर्जिंग ट्रेंड्स इन वर्ल्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, राइट। ऐसा थोड़ा लिखा है। आफ्टर दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वॉइस सर्च एंड स्मार्ट स्पीकर्स, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, प्राइवेसी एंड डेटा प्रोटेक्शन, अभी डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया, राइट। और इन दैट वे मैंने यहाँ पे हैशटैग यूज किए। तो ये मेरा पोस्ट का कंप्लीट फॉर्मेट था। इस तरह से मैं अपने लेटेस्ट ट्रेंड्स को क्या कर सकती हूँ, एक्सप्लेन कर सकती हूँ, राइट। दीज आर द लेटेस्ट ट्रेंड्स एंड यू कैन डेफिनेटली टेक द हेल्प ऑफ दिस, एंड आप इसको क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। थोड़ी सी हेडलाइन अपीलिंग लिखो, क्यूरियोसिटी क्रिएट करो, थोड़ा सा एक्साइटमेंट आना चाहिए आपके हेडलाइन पे, राइट। तो लेटेस्ट अभी जैसे मैंने यहाँ पे कौन सी हेडलाइन डाली थी, एक्साइटिंग डेवलपमेंट इन डिजिटल मार्केटिंग, जो भी अभी जो मुझे बराबर लगा मैंने वो लिखा है। आप इसको और रिसर्च कर सकते हो, थोड़ा सा चैट जीपीटी का हेल्प लो, थोड़ी सी ऑनलाइन डिजिटल मतलब जो गूगल का है उसका हेल्प लो, और इन दैट वे आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो, दिस इज अ सैम्पल पोस्ट फॉर यू, राइट। ये पोस्ट होने के बाद, ओके, अभी आवाज ब्रेक नहीं हो रही है ना? नो मैम। ओके, सो दिस इज द ओनली वन फॉर्मेट। मैं एक दो फॉर्मेट और दिखा देती हूँ, आज मैंने सैंपल आपके लिए ऑलरेडी रखे हैं इसमें। सो हाँ, अभी देखो, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द लिंक्डइन पोस्ट हियर। if you are in a sales or marketing, you know that the name Zoom Info, right। अभी ये क्या कर रहे हैं, अपना नॉलेज शेयर कर रहे हैं। Here are some interesting piece of info, right। तो Zoom Info यूज करना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। अगर आप लोग सेल्स एंड मार्केटिंग में काम कर रहे हो तो इतना टू द पॉइंट, टू द प्रिसाइज, टू द कंसाइज, स्पेसिफिक ऑडियंस को क्या कर सकते हो, टैकल आउट कर सकते हो। क्योंकि देखो, अगर इसको थोड़ा जनरल रख दिया तो जो डिजिटल मार्केटिंग वाले पर्सन है, माइट भी वो मिस आउट होने के चांसेस है। पर आप लोगों ने स्पेसिफिकली लिखा है सेल्स और मार्केटिंग, राइट। तो लोगों को पता चलेगा कि यस, दिस इज रिलेटेड टू Zoom Info, हियर आर सम इंटरेस्टिंग पीस ऑफ इन्फो, एंड देन उन्होंने सब कुछ एक्सप्लेन किया। 293 इन गैप रिवेन्यू, 40 के कस्टमर्स, 50 कस्टमर विद 100 के एसीवी, राइट। तो अभी वो थोड़े टेक्निकल गए हैं, ओके। तो इन दैट वे आप लोग Zoom Info, राइट, उसके रिलेटेड, अभी जो Zoom Info यूज करता है उनको इसके रिलेटेड और एक्साइटमेंट होता है और जानने की कोशिश करते हैं। और इस इन दैट वे, अभी ये तो सारे फैक्ट्स है, तो ये फैक्ट्स तो आप लोग गूगल से कहीं से भी फाइंड आउट कर सकते हो, और इन दैट वे आप अपना नॉलेज शेयर कर सकते हो। दिस इज अ नॉलेज, ओके, नॉलेज रिलेटेड पोस्ट, सेल्स मार्केटिंग एंड सेल्स पीपल, दिस इज देयर हैशटैग, ओके। सो इन दैट वे ये एक पोस्ट है। सेकेंड पोस्ट कौन सी है, ये वाली। अभी ये थोड़ा ना एक्सपीरियंस टाइप का पोस्ट है।
If you hire someone to help with marketing and you are not slightly annoyed with the amount of question they have for you before they start work, you probably hired the wrong person, right? तो वो उनके लाइफ का जो भी पर्सनल एक्सपीरियंस है इन हायरिंग अ डिजिटल मार्केटिंग, वो अपना मतलब कुछ नहीं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करे. तो दिस इज समवॉट द एक्सपीरियंस, और लाइन स्टार्टेड विद द एक्सपीरियंस. नाम से थोड़ा 2-3 लाइन समझने के बाद समझ में आता है कि ठीक है, दे आर शेयरिंग देयर पर्सनल एक्सपीरियंस. तो ऐसे कमेंट, इसके साथ एंगेजमेंट भी अच्छा होता है, कमेंट्स भी अच्छे खासे आते हैं, शेयर भी ज्यादा कुछ किया जाता है, राइट? सो आप लोग अपना एक्सपीरियंस, अपना जो इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे शेयर कर सकते हो. ओके, और आपके पास चैट जीपीटी तो है ही टू फाइंड आउट द न्यू टॉपिक. अगर आप लोग गूगल इस पे भी जाते हो, क्रोम पे भी जाते हो, सॉरी लिंक्डइन, राइट? यहाँ पे आपको लिंक्डइन पोस्ट सैंपल टॉपिक्स यहाँ पे मिलेगा क्या, नहीं आई डोंट नो. ठीक है, मैं गूगल, सॉरी, देखो लिंक्डइन सैंपल पोस्ट है. लिंक्डइन सैंपल पोस्ट आप लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो. आपको कौन सा चाहिए, प्रमोशन रिलेटेड जॉब, और टू अनाउंस योर वेबिनार रिलेटेड, पोजीशंस रिलेटेड, सेल्फ प्रमोशन कैसे करना है, राइट? तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स है. तो आप लोग इसका भी क्या कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो. और रिसर्च करने के बाद फिर से क्या कर सकते हो आप लोग, वहां से आइडिया ले सकते हो. मैंने आपको पहले भी कहा है कि आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है. फर्स्ट यू हैव टू टेक द इंफॉर्मेशन, एनालाइज दैट इंफॉर्मेशन, एंड देन गिव अ पर्सनल टच, राइट? आपका खुद का पर्सनल टच देना चाहिए. जितना दे सकते हो उतना दो, नहीं तो आपके पास डेफिनेटली कंटेंट राइटर होता है, एआई टूल्स हेल्प करने के लिए है. ओके, पर्सनल एक्सपीरियंस तो थोड़ा सा आपको खुद को ही एनहांस करके वहां पे क्या करना पड़ेगा, एड ऑन करना पड़ेगा. मेक श्योर थोड़े से हेडलाइन जो होंगे क्यूरियोसिटी वाले क्रिएट करो. सो इन दैट वे आप लोग लिंक्डइन पे क्या कर सकते हो, अपने लिए पोस्ट डाल सकते हो. क्लियर है? पोस्ट बहुत डिस्कस किया, पोस्ट पर इंपॉर्टेंट है लिंक्डइन के लिए, पोस्ट कैसे किया जाता है. क्लियर है सबको? ओके, ठीक है. अभी आप अब इसी तरह से पोस्ट क्रिएट करना है आपको भी अपने लिए. अभी वो बाद में हम लोग क्रिएट करते हैं. तो अभी हम जो हमारा मेन काम है वो कर लेते हैं. अभी हम लोग, ये मेरे पास जो लिंक्डइन की नोट्स है उसमें हम लोगों ने सबसे पहले स्टेप 1 कंप्लीट किए, कंप्लीट अ लिंक्डइन प्रोफाइल, राइट? पहले सिर्फ हम लोगों ने यही अभी तक एक स्टेप कंप्लीट किया. अभी सेकेंड स्टेप है क्रिएट अ बिजनेस पेज. लिंक्डइन प्रोफाइल पे भी आप लोग पोस्ट अपलोड कर सकते हो. अपना जो पेज क्रिएट किया है, बिजनेस पेज, जिस टॉपिक जिस पे आपका बिजनेस है उस पे भी आप लोग का पोस्ट इसी तरह से डाल सकते हो. तो पोस्ट में जितने डिफरेंट डिफरेंट सॉरी पेज में जितने डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट डालोगे, आपके फॉलोअर्स इंक्रीज होंगे, आपका कनेक्शन इंक्रीज होगा, आपकी ब्रांड वैल्यू इंक्रीज होती है. थोड़ा सा ना मेरा और एक और एडवाइस है, लिंक्डइन पे जाके ऐसे बिजनेस प्रोफेशनल को फॉलो करो. बड़े बड़े कंपनी है, छोटे कंपनीज है, उनको फॉलो करो, उनकी स्टोरी रीड करते जाओ. तो खुद देखो, मैंने यही कहा है, थिंकिंग या जो थॉट होता है वैक्यूम से नहीं क्रिएट होगा. आपको देखना पड़ेगा, माइंड लाइक माइंडेड पीपल के साथ बैठना पड़ेगा, देखना पड़ेगा वो लोग कैसा कंटेंट डालते हैं, आपको ऑब्जर्वेंट बनना पड़ेगा. मैं अभी यहाँ पे आपको 10 हेडलाइन दे दूंगी कि दीज आर द बेस्ट 10 हेडलाइन, बट इट कैन नॉट बी सस्टेनेबल, राइट? हमेशा ट्रेंड्स आप देखो, कोई ब्रांड अगर उसका ब्रांड खड़ा कर रहा है, उसकी स्ट्रगल स्टोरी क्या है. बहुत सारे लोग, अगर आप लोगों ने थोड़ा सा ऑब्जर्वेंट हो आप लोग मार्केट में, तो आप लोग लिंक्डइन पे या कहीं पे भी सोशल मीडिया पे इमोशनल स्टोरी क्रिएट देता है. अ स्टोरी बिहाइंड अ ब्रांड कहा जाता है इसको, अ स्टोरी बिहाइंड अ ब्रांड. ये ब्रांड जो खड़ा हुआ है उसका एक जो इमोशनल क्वोशंट होता है. कि अगर एग्जांपल आप लोगों को पता है इसरो, सबको पता है इसरो क्या है, राइट? सो इसरो की जो स्ट्रगल स्टोरी है आज भी क्या होती है, हाईलाइट होती है. क्या है कि वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, एक इतने छोटे चर्च से वो स्टार्ट हुआ, ना उनके पास कोई रिसर्च लैब थी, ना कुछ नहीं था, ना उनको, मतलब वो सब कुछ हम लोगों ने सुना है, उस पे मूवीज भी बने हैं. तो दैट इमोशनल क्वेश्चन बिहाइंड एनी कंपनी, एनी ऑर्गेनाइजेशन, एनी ब्रांड इज मेकिंग अ देम बिग, राइट? तो बहुत सारे लोग इमोशनल क्वेश्चन ऐड करते हैं अपने ब्रांड स्टोरी टेलिंग में. तो ये थोड़ा ऑब्जर्व करो, लिंक्डइन पे जाओ, जो भी नाम कंपनी के याद आते ना फॉलो करो उनको, उनके पेजेस फॉलो करो, पेजेस देखो, पेजेस में उन लोगों ने कैसे कंटेंट लिखा है, कैसे एक्साइटमेंट क्रिएट की है, कैसे सर्वेज करते हैं.
तो आप लोग आपके 10 टाइम जो ऊपर है उनसे क्या कर रहे हो, देख रहे हो, उनका कंटेंट फॉलो कर रहे हो, तो आपको भी वैसे ही आइडिया जनरेट होगी। जब तक ऑब्जर्वेंट नहीं बनोगे तब तक पोस्ट या कंटेंट नहीं क्रिएट कर पाओगे। पहले तो मार्केट में एंटर करो। अभी आपने लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइज किया, अभी बहुत सारे लोग पहले यूज करते होंगे लिंक्डइन, आई डोंट नो, पर अभी से थोड़ा सा लिंक्डइन पे ऑब्जर्वेंट बनो, सारे ब्रांड्स को फॉलो करो, जितने लोगों को फॉलो कर सकते हो, बड़े बड़े लोगों को फॉलो करो, क्या शेयर करते हैं, कैसे थॉट होता है, कैसे उनका थॉट प्रोसीजर होता है, कैसे इंट्रोडक्शन लाइन लिखी जाती है, कैसे बॉडी में वो क्या एक्सप्लेन करते हैं, कहाँ पे इमोशनल क्वेश्चन ऐड किया है। पर हम लोगों को नहीं लग रहा है कि दिस इज ओनली अ फॉल्स मार्केटिंग, लग रहा है कि हाँ सच में दिस ब्रांड का ये इमोशनल क्वेश्चन है, राइट। तो इन दैट वे आप लोग भी खुद अपना कंटेंट बिल्ड करना क्या कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। और बाकी के आपके टूल्स तो है आपके पास, रिसर्च करो, अपना खुद का ओन एक फ्लेवर ऐड करो अपने कंटेंट में, और वो क्या करना है आपको, अपलोड करना है। पहले आइडिया जनरेट करो एंड देन आप अपना भी खुद ओन कंटेंट लिखना क्या कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। यस, एवरीवन क्लियर विद दिस? चलो अभी हम लोग करते हैं, आप लोग पोस्ट क्रिएट करने के लिए डेफिनेटली टाइम देते हो और मुझे चाहिए कि सारे लोग लिंक्डइन की पोस्ट बनाए, ओके। तो चलो अभी मैं लिंक्डइन ओपन कर रही हूँ अपना। सो लिंक्डइन पे आप लोग देखो, राइट एन आर्टिकल, राइट, आप आर्टिकल लिख सकते हो जो आप लोगों को बहुत बड़े टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखे जाता है। अभी मेरे पास इतने सारे पेजेस है, मैं कौन सा सिलेक्ट करूँ, ये वाला, ठीक है। राइट, यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, हेडलाइन लिख सकते हो, राइट। आफ्टर दैट जैसे नेक्स्ट करोगे, ओके, यहाँ पे इमेज अपलोड कर सकते हो। आफ्टर दैट यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, एड अ कंटेंट, राइट। आप यहाँ पे कंटेंट ऐड कर सकते हो अपने लिए, राइट। डायरेक्टली लिंक इमेज अपलोड कर सकते हो और आप अपने लिए आर्टिकल्स लिख सकते हो यहाँ से, राइट। नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओ, पहले हेडलाइन लिखो, इमेज डालो, देन नेक्स्ट करो, आप लोग अपने लिए कंटेंट लिख सकते हो और पब्लिश कर सकते हो। इन दैट वे ये है आपका कंटेंट। देन फोटोज डाल सकते हो आप लोग, फोटोज जो भी इमेज में, अगर मान लो लिंक्डइन पोस्ट बनानी है इन द इमेज फॉर्मेट, वो भी आप लोग इमेज करके यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो। अभी के लिए सिर्फ सिलेक्ट कर रही हूँ मैं, ओके। और आफ्टर दैट आप यहाँ पे डन पे क्लिक कर सकते हो। वीडियोस डालना है, वीडियोस अपलोड कर सकते हो। इवेंट कुछ प्रमोट करना, इवेंट भी बना सकते हो आप लोग, ओके। यहाँ पे अपलोड इवेंट कवर इमेज डाल सकते हो। आफ्टर दैट ऑर्गेनाइजर, इस इवेंट के ऑर्गेनाइजर कौन है, इवेंट टाइप ऑनलाइन है, इन पर्सन है, इवेंट का फॉर्मेट क्या है, ओके। लिंक्डइन ऑडियो इवेंट है, लिंक्डइन लाइव है, एक्सटर्नल इवेंट है, मतलब लिंक्डइन के बाहर वो इवेंट है, राइट। तो आप ये मेंशन कर सकते हो, मान लो मैंने लिंक्डइन लाइव मेंशन कर दिया, राइट। इवेंट का नेम क्या है, उसका टाइम जोन, कब ये अभी इंडिया का है तो इंडिया का टाइम जोन सिलेक्ट करो, ओके। स्टार्ट डेट, कब स्टार्ट हो रहा है, कब एंड हो रहा है, स्टार्ट टाइमिंग क्या है, एंड टाइम क्या है इवेंट का, राइट। डिस्क्रिप्शंस लिखो, आपको इवेंट किस टॉपिक के रिलेटेड है, एंड स्पीकर का नाम यहाँ पे मेंशन करो। और इन दैट वे आप लोग अपने इवेंट को भी यहाँ पे क्या कर सकते हो, प्रमोट कर सकते हो। प्लीज किसी का माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कर दो, नॉइस क्रिएट हो रहा है मेरी साइड। राइट, तो इन दैट वे आप लोग यहाँ पे पोस्ट डाल सकते हो। ओके, आफ्टर राइटिंग द पोस्ट एंड एवरीथिंग, आप इस तरह से पोस्ट अपने नॉर्मल प्रोफाइल पे भी अपलोड करो, पर मेरा यही है कि आप अपना बिजनेस पेज क्रिएट करो तो उसी में आप लोग पोस्ट बना देना बाद में। हम लोगों ने नियर अबाउट हाफ एन आवर से ज्यादा पोस्ट कैसे बनाना है उसी पे फोकस किया। अभी हम लोग करते हैं हमारा बिजनेस पेज क्रिएट। जिनके कनेक्शंस है कम, उनको माइट भी पेज क्रिएट करने में प्रॉब्लम हो सकता है। हम लोग ट्राई करेंगे कि किसी को प्रॉब्लम ना आए, पर अगर कनेक्शंस कम है तो डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगा। पैनिक नहीं होना है, पेज क्रिएट हो जाएगा। थोड़े टाइम हो जाएगा, बाद में थोड़े और कनेक्शंस बढ़ाओ, पेज क्रिएट हो जाएगा। देखते हैं अभी कितने लोगों के पेज क्रिएट होते हैं और कितने लोगों के नहीं। तो जैसे मैंने आपको कहा, लिंक्डइन पे एक नॉर्मली ऑर्गेनिकली आप लोग अपने प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करो, और आफ्टर दैट जो भी अगर आपके अपने पेजेस को, अपने बिजनेस को, अभी टीसीएस का पर्सनल प्रोफाइल नहीं होता है, टीसीएस का बिजनेस पेज होता है। इन्फोसिस का बिजनेस पेज होता है, राइट। तो जो भी आपके कंपनीज होते हैं उनके बिजनेस पेज होते हैं, उनके पर्सनल प्रोफाइल। नारायण मूर्ति दैट इज अ डायरेक्टर, राइट, तो उनका पर्सनल प्रोफाइल रहेगा। पर जो कंपनी चलाते हैं इन्फोसिस, तो इन्फोसिस का बिजनेस पेज रहेगा, राइट। तो पर्सनल प्रोफाइल फॉर द पर्सनल, राइट, पर्सन लाइक अस, एंड बिजनेस पेज फॉर द बिजनेस प्रोफाइल,
प्रोफाइल फॉर द कंपनीज, फॉर द स्टार्टअप, एनी कंपनी कैन बी एनी, स्मॉल मिड लार्ज, राइट। तो पेजेस बिजनेसेस के लिए बनाए जाते हैं। तो हम लोग ना, आप लोग अगर आपको पर्सनल ब्रांड क्रिएट करना है तो आप लोग अपने पर्सनल प्रोफाइल पे अपना कंटेंट शेयर करोगे। अगर आपको अपने बिजनेस का ब्रांड बनाना है, राइट, अपने पेज का, अपनी कंपनी का ब्रांड, दोनों भी ब्रांडिंग चलती है मार्केट में। पर्सनल ब्रांडिंग एक नाम से प्रोडक्ट सेल होते हैं, और एक होता है कंपनी के नाम से प्रोडक्ट सेल होता है, राइट। तो आपको डिसाइड करना है, दोनों करना है, दोनों करो। पर्सनल ब्रांडिंग करनी है पर्सनल ब्रांडिंग, साथ ही में कंपनी की ब्रांडिंग करनी है तो कंपनी के लिए कंटेंट क्रिएट करो। तो पर जो अगर आप बिजनेस पर्सन के लिए जा रहे हो या इन फ्यूचर आपको एड्स रन करनी है, तो वो आपके एड्स पर्सनल प्रोफाइल से रन नहीं होते हैं, आपके बिजनेस पेजेस से रन होते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पे देखो, क्रायो की एड रन हो रही है, क्रायो.dio। यहाँ पे देखो लिख के आ रहा है प्रमोटेड, प्रमोटेड, राइट। तो जैसे फेसबुक इंस्टा पे स्पॉन्सर्ड लिख के आता है, लिंक्डइन पे प्रमोटेड लिख के आता है, तो दिस इज द लिंक्डइन एड, राइट। और ये इनका पेज है क्रायो.dio, दिस इज देयर पेज। अभी देखो इन्होंने भी ऐसे बहुत सारे इंस्पिरेशनल कोट्स आप लोग लिंक्डइन पे शेयर कर सकते हो, वो कंटेंट बहुत एंगेजिंग है ऑन लिंक्डइन। ओके, यहाँ पे भी देखो लिंक्डइन खुद लिंक्डइन नहीं प्रमोट कर रहा है, राइट, B2B बेटर इनसाइट्स, राइट। तो इन दैट वे इस तरह से कुछ ये भी है रन, तो प्रमोटेड एड है। तो ये सारे जो एड्स रन हो रहे हैं वो पेजेस से रन हो रहे हैं, नॉट फ्रॉम अ पर्सनल प्रोफाइल। ओके, सो आई थिंक आपको आइडिया आ गई है। ये भी देखो, आउटशिफ्ट बाय सिस्को, राइट, नॉर्मली आई थिंक इनटू गार्टनर जो भी ये लिखा है, और इमेज को प्रमोट किया गया है, तो दिस इज कॉल्ड एज ऑल्सो लिंक्डइन एड। तो दोनों वे से आपको करना है, ऑर्गेनिकली भी पोस्ट करो। मेरा यही मानना है, जब इंटरव्यूज के लिए जाओगे ना तो लिंक्डइन का सिर्फ ओपन पेज लेके मत जाना, उसमें 10-15 अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, डिजिटल मार्केटिंग कैसे कर रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग में लेटेस्ट न्यूज। अभी देखो इंटरव्यूअर लेटेस्ट न्यूज एंड ट्रेंड्स के रिलेटेड सवाल पूछने ही वाला है, तो मेक श्योर ना उसी के रिलेटेड कंटेंट बना दो लिंक्डइन पे। आपका लिंक्डइन का पेजेस पे कंटेंट भी आ जाएगा, और ऐसा नहीं होता है कि एक बार कंटेंट डाल दिया तो डायरेक्ट बता बस आपको एंगेजमेंट आना स्टार्ट होगा, नहीं, उसके लिए टाइम लगता है। किसी भी अल्गोरिदम को आपको लर्न करने के लिए मिनिमम 30 डेज का टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि आज पोस्ट डालो और बस आपको 1000 एंगेजमेंट आगे, नहीं, कंटिन्यूअस एफर्ट्स अगर लिंक्डइन को मिलता है तो ही वो आपके कंटेंट को ज्यादा लोगों तक प्रमोट करता है। मेक श्योर ऐसा नहीं कि एक दिन पोस्ट बना दिया देन 10 दिन कुछ भी नहीं किया, कंटिन्यूअस बेसिस पे आपको क्या करना पड़ता है, पोस्ट और कंटेंट क्रिएट करना पड़ता है। ओके, तो वो करना है। अभी एग्जांपल में वही बोली, जब इंटरव्यू में जा रहे हो वो पूछेगा ही आपको लेटेस्ट लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स ट्रेंड्स इन डिजिटल मार्केटिंग, मेक श्योर ना उसी के रिलेटेड कंटेंट बना दो। अभी वीक में आपके पास 2 दिन होते हैं, सैटरडे संडे आपके क्लासेस नहीं होते, राइट। सैटरडे संडे यूटिलाइज दैट टाइम, मेक श्योर एक वीक का पूरा कंटेंट बना दो। अभी नेक्स्ट हमारा टॉपिक ही है सोशल मीडिया कैलेंडर एंड सोशल मीडिया ऑटोमेशन, वहां पे मैं सब कुछ सिखाऊंगी कि कैसे कंटेंट को बनाया जाता है, डिजाइन किया जाता है, कैसे ऑटोमेट किया जाता है। तो वो एक बार सीख लिया तो अभी आपके पास फिर से 1-1.5 महीना होगा, तो वो सारा कंटेंट जो सिखाया है वो अप्लाई करो। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, इंटरव्यूअर को भी एक समझ में आएगा, नहीं ये सिर्फ थ्योरेटिकली इसने नहीं पढ़ा है, प्रैक्टिकली भी ही नो दैट एवरीथिंग, राइट। सो इन दैट वे आप लोग क्या कर सकते हो, जो सिखाया है उसको प्रैक्टिकली अपने ही प्रोफाइल पे इम्प्लीमेंट करो, राइट। आई थिंक आपको आया, समझ में आया होगा वो, ठीक है। अभी हम लोग फाइनली हमारा पेज क्रिएट करने जा रहे हैं। सो पेज का इंपॉर्टेंस क्या है, टू रन एड्स, टू क्रिएट द बिजनेस प्रोफाइल, राइट। तो उसके लिए हमको पेज क्रिएट करना कंपलसरी है। तो पेज कैसे क्रिएट किया जाता है, तो लिंक्डइन ओपन करो अपना नॉर्मल सा, क्लिक ऑन द फॉर अ बिजनेस। फॉर अ बिजनेस पे क्लिक करने के बाद स्क्रॉल डाउन करना है और क्लिक ऑन द क्रिएट अ कंपनी पेज। क्रिएट अ कंपनी पेज पे आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं, कंपनी, शोकेस पेज एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। स्टार्ट विद एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। अगर आपके कोई स्कूल्स है, यूनिवर्सिटीज है, एनजीओज है, ऑर्गेनाइजेशंस है, राइट, तो फॉर दैट रीजन यू आर क्रिएटिंग द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। एनजीओ के लिए नहीं, सॉरी, स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटी के लिए ही सिर्फ आप लोग ये वाला पेज क्रिएट करोगे। आपका स्कूल है उसका लिंक्डइन पेज बनाना है, यूनिवर्सिटीज है उसका लिंक्डइन पेज बनाना है, देन यू हैव टू क्रिएट द दिस पेज। देन है शोकेस पेज। अभी शोकेस पेज का मतलब क्या होता है, जैसे मेरा पहले लिंक्डइन पे एक पेज है, मुझे मेरे मेन पेज का ही सब पेज बनाना है, तो देन आई हैव टू क्रिएट द शोकेस पेज। मतलब जैसे एग्जांपल टीसीएस का एक मेन पेज है, सेकंड टीसीएस को टीसीएस पावर बनाना है, राइट, बट टीसीएस का ही सब पेज है ना, तो अगर आपका एक मेन पेज है उसी का सब पेज बनाना है, तो देन यू हैव टू क्रिएट द शोकेस पेज, राइट। और थर्ड इंपॉर्टेंट जो होता है दैट इज कॉल्ड एज स्मॉल मीडियम एंड लार्ज बिजनेसेस, राइट। तो अभी ये डिपेंड किस पे होता है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एंड टर्नओवर। आपका टर्नओवर कितना होता है उस पर ये डिसाइड होता है कि आपकी कंपनी स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है।
ये कौन डिसाइड करता है? आपकी गवर्नमेंट डिसाइड करती है। जो भी आपका फाइनेंशियल बजट आता है आपका ईयरली, अभी जैसे हमारा इंडिया का 2022 में, सॉरी सॉरी सॉरी, जैसे हमारा इंडिया का बजट आता है फेब में, ओके, पहले मार्च में आता था, अभी फेब में आता है, राइट? तो जब फाइनेंशियल बजट आता है तब उसमें ना क्राइटेरिया डिसाइड किया जाता है हर ईयर, मतलब ईयर में उसको ना क्राइटेरिया चेंज करते रहते हैं। तो स्मॉल मिड स्केल और लार्ज का क्या क्राइटेरिया होता है? टर्नओवर पे डिपेंड होता है। तो थोड़ा सा गूगल कर लो कि स्मॉल कंपनी किसको कहा जाता है, मीडियम स्केल कंपनी किसको कहा जाता है, लार्ज बिजनेसेस किसको कहा जाता है। तो जिसका टर्नओवर 5 लाख होता है, 25 लाख होता है, 25 करोड़ के अबाव होता है, ऐसे कंपनीज को लार्ज बिजनेसेस कहा जाता है। जिसका 5 to 25 लाख, इसका नंबर थोड़ा वेराय होता है। फैक्ट के रिलेटेड थोड़ा सा गूगल कर लो कि स्मॉल मीडियम और लार्ज के लिए कितना कंपनी का टर्नओवर होना चाहिए, और उसको फिर हम लोग मिड स्केल कंपनीज कहेंगे। कितना टर्नओवर होना चाहिए, हम उसको लार्ज बिजनेसेस कहते हैं। टर्नओवर का रिवेन्यू मतलब होता है, ओके। थोड़े से अभी ये बिजनेस टर्मिनोलॉजी समझो, टर्नओवर, रिवेन्यू, राइट? ये रिसर्च करो, रिसर्च करोगे तो आपके माइंड पे भी ये याद रहेगा। फाइनेंशियल बजट में हमेशा ये क्राइटेरिया चेंज होता है, कभी 20 से 25 लाख होता है, 25 से 20 लाख हो जाता है, ये नंबर्स हमेशा चेंज होते रहते हैं। तो इसका कोई इतना ये नहीं है, राइट? देन आप डिफाइन करो स्मॉल मीडियम एंड लार्ज बिजनेस। नॉर्मली हम लोगों को समझ में आता है कि दिस इज अ स्मॉल स्केल कंपनीज, राइट? ओके। वॉइस ब्रेक नहीं हो रहा है ना? ओके, ठीक है। चलो अभी फाइनली हम लोग पेज क्रिएट करें। पहले अपने पेज का नाम डालो। मेक श्योर जो भी आप लोगों ने अपने फेसबुक पेजेस के लिए नाम यूज किए वो डालो यहाँ पे। पर मान लो फेसबुक के लिए बहुत ही कंज्यूमर ओरिएंटेड पेजेस बनाए तो थोड़ा सा प्रोफेशनल पेज बना। मेक श्योर अगर मान लो, अभी मैं आपको बता देती हूँ, डिजिटल निकिता डाल के देखती हूँ। ये पेज मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है। तो देखो दिस, मैम स्क्रीन फ्रीज हो गया है। ओके 1 मिनट, सबको फ्रीज हो गया? मैम एक बार कैसे क्रिएट यहाँ जाना है वो बताओ ना। 1 मिनट, आप बताती हूँ। और 1 मिनट है, पहले मुझे बताओ फ्रीज नहीं हुए ना स्क्रीन अभी? हाँ, नहीं। हाँ, ओके। तो कैसे जाना है फिर से एक बार बता देती हूँ, डोंट वरी। दिस इज योर लिंक्डइन, लॉग इन करो पहले। राइट, लिंक्डइन लॉग इन किया है। यहाँ पे देखो फॉर बिजनेस का ऑप्शन दिख रहा है अश्विनी। नहीं मैम। ओके। कहाँ पे दिख नहीं रहा है? हाँ। यस यस। क्लिक ऑन द फॉर बिजनेसेस, क्लिक ऑन द क्रिएट अ कंपनी पेज, ओके। और इसमें मैंने स्मॉल मीडियम और लार्ज स्केल पे क्लिक किया। क्लियर है यहाँ तक सबको? फ्रीज नहीं है ना स्क्रीन अभी? ओके, अभी मैं यहाँ पे नाम डाल रही हूँ अपने पेज का, दैट इज डिजिटल निकिता, ओके। अभी देखो दिस पब्लिक यूआरएल इज ऑलरेडी इन यूज। इसका मतलब है अगर मान लो आप लोगों ने ऐसे कोई पेज का नाम डाल दिया जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है लिंक्डइन पे, तो वो आपको इस तरह का एरर देगा, दिस पब्लिक यूआरएल इज ऑलरेडी इन यूज। मेक श्योर थोड़ा यूनिक नेम सोचो और वो डालो, ओके। तो अभी मैं डिजिटल निकिता डाल सकती हूँ कि नहीं? सो मेक श्योर वो मैं पेज नहीं बना सकती हूँ क्योंकि दिस इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। ये भी मैंने खुद ही क्रिएट किया है। ओके, सो ये मैंने पेज क्रिएट किया है। मेक श्योर जब ये नेम क्रिएट कर रहे हो ना, लिंक्डइन का ये पेज अपने आप क्रिएट होता है, प्लीज इसको हाथ मत लगाना, ओके। फिर इसको चेंज कर दोगे ना तो पेज नहीं क्रिएट होगा। सिर्फ आपको नेम में अपना जो पेज का नाम है वो डालो। यहाँ पे कुछ भी मत, जो भी आप ऊपर लिखते हो बाय डिफॉल्ट वो क्रिएट हो जाता है, आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। और दिस पब्लिक यूआरएल इज ऑलरेडी इन यूज, इसका मतलब आपको पेज का नाम चेंज करना पड़ेगा। वेबसाइट के लिए आप क्या करोगे? अपना फेसबुक लॉगिन करो और अपने फेसबुक पेज की यूआरएल डालो, राइट? पेजेस, जो भी पेज बना रहे हो जिसका फेसबुक पेज यूआरएल डालना है, ऊपर से मैं ये यूआरएल कॉपी कर रही हूँ और अपने फेसबुक पेज के यूआरएल एज अ यूर वेबसाइट यहाँ पे डाल दो।
ओके, आप वेबसाइट बाद में चेंज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। इंडस्ट्री सेलेक्ट करो, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, मेरी मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग है, सो मैंने सेलेक्ट किया। ऑर्गेनाइजेशन साइज 2 to 10 एम्प्लॉयज सिलेक्ट करो। ऑर्गेनाइजेशन टाइप, हाँ ठीक है। पहले मुझे बताओ, यहाँ तक क्लियर है ऑर्गेनाइजेशन साइज तक? यस। सिलेक्ट टाइप, पब्लिक कंपनी, सेल्फ एम्प्लॉयड, गवर्नमेंट एजेंसी, नॉन प्रॉफिट, सोल प्रोप्राइटरशिप, प्राइवेट लिमिटेड, पार्टनरशिप। अभी मैं ये बताती हूँ, आपकी जब कंपनी फॉर्म होती है, आपकी कंपनी जब फॉर्म होती है, अगर कंपनी में 2 डायरेक्टर्स है, कंपनी जब फॉर्म होती है उसके 100% शेयर होते हैं। तो जब 100% शेयर 2% में डिवाइडेड होते हैं, 51-51, बट मोर देन 2 होते हैं, अगर मोर देन 2 डायरेक्टर्स होते हैं तो हम लोग उस कंपनी को बोलते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। आप लोगों ने देखा होगा XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, राइट? तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मतलब मिनिमम उस कंपनी के 2 डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड है। पर मान लो 100% शेयर और कंपनी के सिर्फ 2 डायरेक्टर है, सिर्फ मैक्सिमम 2 डायरेक्टर्स है, ऐसे कंपनी को कहा जाता है पार्टनरशिप फॉर्म, राइट? याद रखो, ये थोड़े से डिफरेंस पता होने चाहिए एज अ बिजनेस पर्सन या इन फ्यूचर मार्केटर, राइट? पार्टनरशिप का मतलब है आपकी कंपनी के जो भी डायरेक्टर्स है, अभी डायरेक्टर्स, अभी मुझे पता नहीं आप लोगों को कितना पता है, कंपनी जो फॉर्म होती है उसके 100 शेयर्स होते हैं, 100% शेयर होते हैं। तो जिसका 50-50% होता है, तो 2 ही मैक्सिमम डायरेक्टर है, 2 ही पर्सन में वो पूरे शेयर्स डिवाइड किए गए हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप फॉर्म। मिनिमम 2 डायरेक्टर है, पर कभी मान लो उसको फिर एक डायरेक्टर ऐड हो गया, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, राइट? तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। कंपनी पे मोर देन 7+ डायरेक्टर होते हैं, कितने डायरेक्टर्स? 7+ डायरेक्टर होते हैं, ऐसे कंपनी को कहा जाता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी, राइट? आप लोगों ने देखा होगा, दिस इज द पब्लिक लिमिटेड कंपनी, दिस इज द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। बहुत सारे लोगों को होता है पब्लिक मतलब गवर्नमेंट होता है, प्राइवेट मतलब प्राइवेट नहीं होता है, वैसा डायरेक्टर पे डिपेंड होता है। कंपनी के डायरेक्टर है 2, प्राइवेट लिमिटेड 2 से 7 तक, तो प्राइवेट लिमिटेड। मोर देन 7 डायरेक्टर्स है कंपनी में, मतलब जो 100% शेयर है वो 7+ से ज्यादा लोगों में डिवाइड है, ऐसे कंपनी को पब्लिक लिमिटेड कंपनी कहा जाता है। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब होता है जो डॉक्टर्स है, CA है, लॉयर्स है, दीज आर द प्रोफेशनल वन, राइट? तो इनका कोई बिजनेस नहीं है, तो दीज आर द सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, राइट? डॉक्टर, CA, लॉयर्स, उस कैटेगरी में आर्किटेक्चर, इंटीरियर डिजाइनर, इंजीनियर, उस प्रोफाइल में आते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सेल्फ एम्प्लॉयड। देन है गवर्नमेंट एजेंसी, गवर्नमेंट के अंडर वो एजेंसीज रन हो रही, दैट इज सिंपली कॉल्ड एज गवर्नमेंट एजेंसी। नॉन प्रॉफिट, नॉन प्रॉफिट मतलब होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, NGO। तो ये डिजाइन होती है कंपनी के फॉर्मेट में ही डिजाइन होती है, पर इसका जो सोल मोटो क्या होता है, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब सोशल सर्विसेज को ये लोग क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। इनका फाइनेंशियल प्रॉफिट इनका गोल नहीं होता है, सोशल प्रॉफिट इन लोगों का गोल होता है, बोलते हैं ना सेवा के लिए जो बनाई जाती है, दैट इज कॉल्ड एज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एंड सोल प्रोप्राइटरशिप, ये देखो सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है। जो आपके बाजू में जो ग्रोसरी स्टोर भी है ना, हमारा किराना शॉप है, राइट, स्टेशनरी शॉप है, तो आपको इंडिया में जो बिजनेस करना है, कोई शॉप भी ओपन करना है, तो उसके लिए जो लाइसेंस लगता है, दैट इज कॉल्ड एज प्रोप्राइटरशिप लाइसेंस, राइट? आपको इंडिया में कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है, यू हैव टू ओपन द बिजनेस लाइसेंस, एंड दैट बिजनेस लाइसेंस इज कॉल्ड एज प्रोप्राइटरशिप लाइसेंस, राइट? तो आप लोग इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट कर रही हूँ अभी के लिए, क्योंकि मुझे कोई प्रूफ वगैरह देने नहीं है। चूज अ फाइल, लोगो सिलेक्ट करो अपने लिए, अभी मेरे पास जो लोगो है मैं वही यूज कर रही हूँ। लोगो अपना अपलोड करो यहाँ पे, ओके? लोगो अपलोड करने के बाद टैगलाइन लिखो, अपने बिजनेस की टैगलाइन, ग्रो ऑनलाइन विद सोशल अम्ब्रेला, राइट? ग्रो ऑनलाइन डिजिटल, ग्रो ऑनलाइन विद सोशल अम्ब्रेला, ग्रो योर रेवेन्यू 10x टू सोशल अम्ब्रेला, राइट? तो आप अपनी टैगलाइन लिख सकते हो। क्लिक ऑन द आई वेरीफाई पे, आई वेरीफाई पे आपको क्लिक करना है, एंड देन क्लिक ऑन द क्रिएट अ पेज। मेरे ऑलरेडी बहुत सारे पेज है तो मैं क्लिक नहीं कर रही हूँ, आप लोग क्रिएट अ पेज पे क्लिक कर देना, आपका पेज क्रिएट हो जाएगा। अगर आपके कनेक्शंस कम है तो यहाँ पे एरर आ जाएगा, पब्लिक पेज इज नॉट क्रिएटेड ड्यू टू लो कनेक्शंस, राइट? ऐसा एरर आ जाएगा क्रिएट अ पेज करने के बाद। अगर मैंने जैसे आपको कहा है वैसे कंप्लीट पेज क्रिएट कर दोगे, क्लिक ऑन द क्रिएट अ पेज, आपका पेज क्रिएट हो जाएगा, सिंपली पेज क्रिएट हो जाएगा। ओके, क्लियर है पेज कैसे क्रिएट करना है सबको? चलो क्रिएट करो अपना अपना पेज, ओके?
आज के आज पेज क्रिएट कर लो, मतलब कल किसी को प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ओके, सो टाइम लो पर अच्छे से पेज को डिजाइन करो। सारे बातें मेरे ध्यान रखो। पेज का नाम कैसे होना चाहिए, वेबसाइट यूआरएल में फेसबुक पेज का यूआरएल डाल दो। आफ्टर दैट लोगो अच्छे से डालो, टैगलाइन डालो। अभी मैंने सोशल अम्ब्रेला पेज का नाम डाला तो उसी के रिलेटेड लोगो डालो। लोगो कुछ अलग है, पेज अलग है, मत करो वैसे। ओके, सो मेक श्योर जो आपका पेज का नाम है उसी के रिलेटेड अच्छा सा लोगो डिजाइन करके डाल देना। यूनिक नेम सर्च करो जो अलाइंड हो आपके बिजनेस लॉजिक के साथ। ओके, सो चलो ठीक है, इतना डिजाइन करो। जिसको भी डिफिकल्टी आती है वो अपनी स्क्रीन शेयर करेंगे। चलो स्टार्ट करो डिजाइनिंग। ओके, तो सब लोगों ने अपने अपने पेजेस क्रिएट कर लिए, राइट? पेजेस क्रिएट करने के बाद अभी मान लो एक दो लोगों के जो पेजेस नहीं क्रिएट हुए, उसका रीजन क्या है? एक बहुत नया अकाउंट बनाया है और कनेक्शंस कम है। कनेक्शंस इंप्रूव करो, अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। नीचे स्ट्रिक्टली वो एरर ही आपको बता रहा है, राइट? सो आफ्टर क्रिएटिंग योर पेज, आप अपने होम पेज पे जाना। पेज को, लिंक्डइन प्रोफाइल को अच्छे से रिफ्रेश कर देना। ओके, और आपके जो भी पेजेस होंगे ना, अभी यहाँ पे लेफ्ट साइड पे दिखेंगे। जैसे मेरे दिखा रहे माई पेजेस 9, राइट? मेरे पास 9 पेजेस है, माई पेज इक्वल टू 9, राइट? तो अभी किसी को नहीं दिख रहे, डोंट पैनिक, थोड़ा रिफ्रेश करो लिंक्डइन को, वो अपने आप यहाँ पे आपके जो भी पेजेस क्रिएट है वो दिख जाएंगे आपको। तो जो भी पेजेस क्रिएट है उसमें से मैं स्क्रैच वाला सिलेक्ट करती हूँ। कोई कोई भी मान लो, ठीक है, मैंने ये वाला पेज सिलेक्ट कर लिया है। जब आप लोग कुछ पेज सिलेक्ट करने के बाद आपको कुछ इसी तरह से विजिबल हो रहा है या कुछ अलग विजिबल हो रहा है? ऐसा बार विजिबल हो रहा है सबको? ये आ रहा है। ओके, सबको ऐसा ही बार आ रहा होगा, राइट? सो इसका मतलब है ये जो सारे ऑप्शंस है, वो जैसे एग्जांपल, जैसे हम लोग फेसबुक पेज क्रिएट किए थे, फेसबुक के कनेक्शंस पे, सॉरी, फेसबुक फ्रेंड्स को इनवाइट किया था, वैसे ही आपको अपने कनेक्शंस को इनवाइट करना है, राइट? किसी पेजेस को फॉलो करो, राइट? आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन आएगा, ऐड ए डिस्क्रिप्शन। ओके, और कुछ दो तीन ऑप्शन आएगा, स्टार्ट अ वेलकम पोस्ट। तो उस पर क्लिक क्लिक करके वो स्टेप्स कंप्लीट करो। अभी आई थिंक मैंने दो तीन स्टेप्स कंप्लीट कर लिए। आपको यहाँ पे जैसे स्टार्ट फॉलोइंग, तो मैं यहाँ पे स्टार्ट फॉलोइंग पे, ठीक है, मैंने फॉलो कर दिया सेंटर को, राइट? सो इन दैट वे ये स्टेप्स कंप्लीट कर लिए। इनवाइट अ कनेक्शंस, आपके जो भी फॉलोवर्स है आप लोग उनको इनवाइट कर सकते हो टू फॉलो योर पेज, राइट? इस तरह से वो करना है। सेम आपको एक ऑप्शन आएगा, ऐड ए डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन ऐड करो रिलेटेड टू योर पेज की वी आर प्रोवाइडिंग ऑल दिस सर्विसेज, राइट, इन पैन इंडिया, राइट? आवर मेन ऑब्जेक्टिव टू ऑप्टिमाइज योर, जो भी है, लीड जनरेट करना है, रिवेन्यू इंक्रीज करना है, आपका जो भी बिजनेस गोल है डिस्क्रिप्शन में लिखो। एंड देन आपको और एक ऑप्शन आ रहा होगा, स्टार्ट अ वेलकम पोस्ट। तो आप पोस्ट भी डालना है आप लोगों को सबको। बिफोर स्टार्टिंग द पोस्ट, आपको यहाँ से स्टार्ट पोस्ट में जो भी मैंने आज पोस्ट के रिलेटेड जितना भी आपको नॉलेज शेयर किया है, यूज दैट। आप यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो, आप अपना एक थॉट एक्सप्लेन कर सकते हो, डिजिटल जिस फील्ड में काम कर रहे हो उसके रिलेटेड ट्रेंड्स यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, एक बेसिक कोट डिजाइन करके भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, क्योंकि इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल कंटेंट भी लिंक्डइन पे लाइक किया जाता है। तो आप लोग वहाँ पे इंस्पिरेशनल कोट्स वगैरह भी डाल सकते हो। एक वेलकम पोस्ट क्रिएट करना है। आफ्टर क्रिएटिंग योर वेलकम पोस्ट, यहाँ पे जैसे मेरा यहाँ पे लोगो है, सेम उसके नीचे पीछे कवर फोटो भी है। तो लिंक्डइन का कवर फोटो डिजाइन करो दैट मैचेस विथ योर गोल। डिजिटल अम्ब्रेला है तो मैं जैसे एग्जांपल, लेट्स लर्न ऑनलाइन, लेट्स प्रैक्टिस, लेट्स ग्रो ऑनलाइन, राइट? तो इन दैट वे थोड़ा सा कुछ मैसेज लिखो दैट मैच विथ योर ऑब्जेक्टिव। आपका बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव है उसके रिलेटेड एक कवर पेज डिजाइन करना। कवर पेज की साइज क्या है? 1128 पिक्सल इंटू 191 पिक्सल। मैं डाल देती हूँ साइज। थोड़ा साइज देखो, इसका लिंक्डइन का रेक्टेंगुलर है पर इसकी हाइट बहुत कम है, विड्थ बहुत ज्यादा है। तो 1128 इंटू 191, दिस इज द पिक्सल। कैनवा पे जाके ये बना देना इस साइज का, 1128 इंटू 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 191।
दिस इज अ पिक्सल। ओके, तो इस फॉर्मेट में आपका कवर फोटो डिजाइन करके आपको अपने पेज पे अपलोड करना है। सो लोगो तो अपने अपलोड कर दिया, आपने अपना एक पेज कवर फोटो अपलोड करोगे। आफ्टर दैट आप लोग अपना वेलकम पोस्ट डालोगे, और वेलकम पोस्ट डालने के बाद देखो यहाँ पे एडिट अ पेज का ऑप्शन है, क्लिक ऑन द एडिट पेज। तो मैंने जैसे कहा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखने का ऑप्शन है, आप लोग अपने बिजनेस का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखो। आफ्टर दैट जैसे आप लोगों ने अभी फेसबुक पेज के यूआरएल्स यहाँ पे डाले हैं, राइट, इन फ्यूचर आपकी खुद की वेबसाइट बन जाती है, तो आप लोग यहाँ पे इसको चेंज करके आप अपनी वेबसाइट यहाँ पे एडिट कर सकते हो। ओके, बाकी तो यहाँ पे जो भी आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन फिल आउट की है वही है। अगर आपको अपना फोन नंबर मेंशन करना है, आपको अपना ईयर ऑफ फाउंडेशन मेंशन करना है, तो आप डेफिनेटली ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल आउट कर सकते हो। ओके, फिल करना है, सेव करना है, एंड देन क्लोज डाउन कर देना, राइट। तो इन दैट वे दिस इज कॉल्ड एज पेज ऑप्टिमाइजेशन, राइट। ये है आपका पेज ऑप्टिमाइजेशन। अगर मान लो आपको अपने पेज का एक्सेस किसी को देना है, यहाँ पे एडमिन टूल्स का ऑप्शन है, क्लिक ऑन द मैनेज एडमिन्स, यहाँ पे क्लिक ऑन द एड एडमिन। एड एडमिन में जिसका भी नाम डालना है आपको वो नाम डालो आप लोग, राइट। मैं नाम डालती हूँ, उनको आपको क्या करना है, सुपर एडमिन बनाना है, कंटेंट एडमिन बनाना है, एनालिस्ट बनाना है, वो आप यहाँ पे डिसाइड करो, जो भी रोल देना है वो रोल दो, एंड देन क्लिक ऑन द सेव। ओके, सो इन दैट वे यहाँ पे मैं किसी को, मुझे कोई एक्सेस नहीं देना है, सो आई विल रिमूव दैट ऑप्शन। और यहाँ से अभी मैंने ऑलरेडी किसी को एक्सेस दी है, राइट, तो मैं इनका भी रिमूव कर सकती हूँ एडमिन एक्सेस, तो मैं इनको रिमूव कर रही हूँ मेरे एडमिन एक्सेस से, राइट। सो इन दैट वे एड एडमिन। माइक ऑफ करो, किसी का माइक ऑन है, माइक हो गई है। कहाँ से फ्रीज हुई है? नो मैम प्लीज नहीं है। नहीं है अश्विनी, आपके यहाँ पे नेटवर्क इश्यू है देने। ओके, सो एडमिन का ऑप्शन है, यहाँ पे एडमिन टूल्स पे जाना है, और मैनेज एडमिन पे क्लिक करके, अगर फ्रीज हुई है आपके लिए तो मैं बता रही हूँ, आपके पेज पे एडमिन टूल्स का ऑप्शन है, क्लिक करो मैनेज एडमिन पे, जिसको मैनेज एडमिन का एक्सेस देना है उनको एडमिन एक्सेस दे सकते हो आप लोग। ओके, और किसी कभी भी सुपर एडमिन एक्सेस किसी को मत देना, क्योंकि फिर वो सेम आपके जैसा ही हो जाता है एक्सेस, तो वो भी आपको रिमूव कर सकते हैं। सेकेंड है डीएक्टिवेट पेज। ओके, आप किसी भी पेज को डिलीट कर सकते हो और डीएक्टिवेट कर सकते हो यहाँ से। अगर आपको किसी भी पेज को डिलीट करना है, डीएक्टिवेट करना है, आप यहाँ से वो डिलीट कर सकते हो, राइट। और इन दैट वे आप लोग अपना पेजेस को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। पहले मेक श्योर पेजेस ऑप्टिमाइज करो, देन ही आपके गूगल एड अकाउंट अच्छे से क्रिएट होते हैं। पेज ऑप्टिमाइजेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इनकम्प्लीट कुछ इन्फॉर्मेशन रखते हो तो वो अच्छा नहीं लगता है, मतलब किसी को इन फ्यूचर मान लो कोई आपके पेज को फॉलो करने के लिए आ रहा है और आपका ही पेज इनकम्प्लीट दिख रहा है, तो वाई पीपल विल इंटरेक्ट विथ योर पेज, राइट। सो मेक श्योर अच्छा लोगो डिजाइन करो, अच्छा कवर फोटो डिजाइन करो, वेलकम पोस्ट डालो। और जैसे आज मैंने आपको कहा है कि वेलकम पोस्ट के रिलेटेड आप कोट डालो, मोटिवेशनल डालो, अपना नॉलेज, ट्रेंड्स, न्यूज, प्रमोशंस, ऑफर्स वहां पे क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। तो 30 डेज का 30 डेज कंटेंट बनाओ, पोस्ट डालो, वीडियोस बनाओ, रील्स बनाओ। रील्स मतलब इंस्टा के लिए रील्स होते हैं, पर स्मॉल स्मॉल वीडियोस आप डेफिनेटली यहाँ पे भी बना के डाल सकते हो। सो इन दैट वे लिंक्डइन पे आप लोग अपना कंटेंट क्रिएट करो और अपने पेजेस को क्या करना है, फॉलो करना स्टार्ट कर देना है। ओके, सो थोड़ा सा इसको अपने नेटवर्क में, पीयर में शेयर करो। आप ही इतने लोग हैं, एक में की कनेक्शन, कांटेक्ट को थोड़ा सा इंटरेक्ट करो। तो इन दैट वे कम्युनिटी, जैसे जैसे कंटेंट इंक्रीज होते जाएगा, एंगेजमेंट इंक्रीज हो जाएगी, कम्युनिटी इंक्रीज होते जाते रहते हैं। ओके, सो इन दैट वे आप लोग अपने लिए कंटेंट बनाओगे। सॉरी, क्लियर है पेज? चलो, सारे लोग पेज ऑप्टिमाइज करेंगे, साथ ही में एक वेलकम पोस्ट डालेंगे आज के आज ही, राइट। मैं घर पे किसी पे भरोसा नहीं रखती हूँ, कोई करेंगे नहीं करेंगे आई डोंट नो, राइट। मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है कि आपका पेज कंप्लीटली ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए विद पोस्ट, पेज एंड समथिंग, सब कुछ। ओके, आफ्टर दैट आज मैं एक वेलकम पोस्ट बोल रही हूँ, बाद में आप लोग घर पे जाके और उसमें अपने जो भी इनपुट्स डालने आप डाल के मल्टीपल पोस्ट भी अपलोड कर सकते हो, राइट। सो चलो अभी पोस्ट वगैरह सब कुछ डिजाइनिंग करना स्टार्ट करो। अगर कुछ डाउट आता है तो प्लीज शेयर योर स्क्रीन।